हेलो दोस्तों, एक बार फिर से वेलकम है आपका इंडियन पिटारा पर। आज जो वीडियो आपके सामने पेश है ये है हैव यू अर्नड योर टुमारो नाम की जो कविता है उस पर चर्चा करेंगे हम। इस कविता को एडगर गेस्ट ने लिखा है और ये कविता महाराष्ट्र बोर्ड का जो नया सिलेबस आया है अंग्रेजी का 12वीं क्लास के लिए, उसमें आपको इसे पढ़ना पड़ता है। तो सबसे पहले जो एडगर गेस्ट थे ये एक ब्रिटिश पोएट थे, लेकिन बाद में इन्होंने अमेरिका को अपना लिया था। ये वहां चले गए थे और इनका जीवन काल था 20 अगस्त 1881 से 5 अगस्त 1959 तक। बहुत पॉपुलर पोएट थे ये और खास करके इनकी कविताओं को इसलिए जाना जाता है कि उनमें मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल, कुछ अच्छा करने की, कुछ साहसपूर्ण करने की प्रेरणा देती हैं। ऐसी कविताएं ये लिखते थे और इन्हीं कविताओं के कारण इन्हें पीपल्स पोएट भी कहा जाता था। लोगों के कवि की उपमा इन्हें दी गई थी क्योंकि ये लोगों को उत्साहित करती थी इनकी कविताएं। और इस कविता की जो समरी है या जो सेंट्रल पॉइंट है वो ये है कि आज का जो दिन तुमने बिताया वो तुमने कैसे बिताया। क्या कोई अच्छा काम किया तुमने? क्या किसी का रुक के तुमने हालचाल पूछा? क्या किसी की तरफ तुमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया या उसके साथ दोस्तों जैसा व्यवहार किया? तो अगर तुमने ये चीजें की आज और तुम्हारे इन चीजों के कारण अगर किसी का मन खुश हुआ, किसी को कोई शांति मिली या उसका दिन अच्छा गुजरा, तो ये समझ लो कि तुमने कल जो नया दिन आएगा उसको जीने का अधिकार पा लिया। और अगर तुम्हारा दिन बिना कुछ अच्छे काम को करके गुजरा है तो ये समझ लो कि जो कल का दिन है उसके तुम हकदार नहीं हो। तो ये जो है इस कविता का सेंट्रल पॉइंट है। तो चलिए आइए देखते हैं इसको लाइन बाय लाइन। तो पहली जो लाइनें हैं उसमें पोएम कहती है, इज एनीबॉडी हैप्पियर बिकॉज यू पास्ड हिज वे? डज एनीवन रिमेंबर दैट यू स्पोक टू हिम टुडे? क्या कुछ ऐसा तुमने आज किया जिसके कारण किसी को खुशी हुई हो? मान लीजिए आप रास्ते पे जा रहे हैं और आपने कुछ ऐसा किया, कोई एक एल्डरली लेडी थी, आपने उसका सामान थोड़ी देर ले जाके उसकी हेल्प की, उसका सामान उठा दिया, या आपने किसी से बहुत अच्छे से बात की, उसके सुख दुख को समझा आपने, रास्ते में जाते जाते ही कोई ऐसी भी छोटी सी भी चीज आपने कर दी हो जिससे कि दूसरे को खुशी हुई हो। तो क्या आपने ऐसा आज कुछ किया? This day is almost over and its toiling time is through. ये जो आज का दिन था और दिनों की तरह, toiling मतलब जो मेहनत से भरा हुआ होता है दिन, लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है, तब जाके ये दिन जो है गुजरता है। तो ऐसे दिन में जब लोग अपने काम धंधे पे लगे होते हैं, जब लोग मेहनत मजदूरी कर रहे होते हैं, is there anyone to utter now a kindly वर्ड ऑफ यू? तो इस तरह के दिन में क्या किसी ने अटर तुम्हारा नाम लिया और कहा कि देखो कैसे वो बंदा आज मुझे मिला था और बहुत ही उसने कुछ ऐसा किया, मुझे बहुत खुशी हुई? क्या इस तरह की कोई चीज हुई है तुम्हारे साथ आज के दिन में? तो कवि एक बार फिर वही कह रहे हैं कि इस भागती दौड़ती दुनिया में शायद तुमने कुछ ऐसा छोटा सा ही सही किसी के लिए कुछ किया हो कि उसका दिन ठीक हो गया तुम्हारे कारण। Did you give a cheerful greeting to the friend who came along? क्या कोई दोस्त जब तुम्हारी तरफ आ रहा था तो क्या तुमने उसे देख के एक बहुत ही खुशी की, जो मुस्कुराहट होती है, ऐसी मुस्कुराहट में क्या तुम मुस्कुराए? Or a churlish sort of howdy and then vanish in the throng? या फिर तुमने चर्लिश कहते हैं अक्खड़ स्वभाव को, जो रूड होता है, ऐसे अक्खड़ एटीट्यूड के साथ तुमने बस हाउडी, कैसे हो भाई, हाउडी, हाउ आर यू, ऐसे कह के वैनिश इन द थ्रोंग, जो भीड़ होती है ना उसमें तुम वैनिश हो गए, खो गए। तो पोएट यहाँ पूछ रहे हैं कि क्या तुमने किसी दोस्त की तरफ गर्मजोशी की मुस्कुराहट फेंकी कि भाई तुम्हें देख के मुझे बहुत खुशी हुई आज? तुम्हारे चेहरे पे क्या ऐसी कोई मुस्कुराहट आई? या तुम भी दूसरे लोगों की तरह और भाई क्या हाल है, हाउडी कह के तुम भीड़ में गायब हो गए, मतलब अपने काम पे तुम चलते गए, अपने में ही मगन रहे?
क्या तुमने ऐसा कुछ किया? Were you selfish, pure and simple as you rushed along the way? Or is someone mighty grateful for a deed you did today? या फिर तुम अपने में ही खोए हुए थे, सेल्फिश, प्योर एंड सिंपल, मतलब अपने बारे में ही सोच रहे थे, तुम्हें इसकी कोई खबर नहीं थी कि कोई मर रहा है या जिंदा है या दुखी है। इस बात से तुम्हें कोई भी सरोकार नहीं था, तुम बस अपने ही धुन में चले जा रहे थे। या तो तुमने जो दिन है ऐसे बिताया, या फिर तुमने कुछ ऐसा किया कि कोई एक बंदा मन से तुम्हारे लिए दुआ कर रहा है क्योंकि तुमने एक छोटा सा ही सही उसके लिए कोई अच्छा काम कर दिया। कैन यू से टुनाइट इन पार्टिंग विद द डे दैट स्लीपिंग फास्ट दैट यू हेल्प्ड अ सिंगल ब्रदर ऑफ द मैनी दैट यू पास्ट? क्या जब तुम आज रात को, जब ये दिन जो है पार्टिंग जा रहा होगा, स्लीपिंग फास्ट बहुत तेजी से फिसलता हुआ, जब रात आएगी, जब ये दिन लगभग ढल चुका होगा, तो क्या तुम उस समय, उस रात को ये कह सकोगे अपने आप से कि आज एक वो अकेला जो भाई मुझे मिला था, मैंने उसकी मदद की? Is a single heart rejoicing over what you did or said? Does a man whose hopes were fading now with courage look ahead? क्या तुम ऐसा कह सकते हो इस रात को कि एक जो दिल है रिजॉइसिंग, वो आनंद से भरा होगा क्योंकि तुमने कुछ ऐसा किया या कहा? कोई दुखी मन हो शायद, उसमें तुमने जाके कुछ दो मीठे बोल बोल दिए हो या उसको कुछ हौसला दिया हो कि ऐसे दुखी आदमी का भी मन खुशी से भर गया हो। क्या तुमने कुछ ऐसा किया आज? क्या तुमने ये जो दिन है ऐसा बिताया आज? और ऐसा करके तुमने उस आदमी की जो आशाएं थी, होप्स, जो कि फेडिंग, वो धुंधली होती जा रही थी, मतलब वो आशा छोड़ चुका था, और तुम्हारे इन बोलों ने या तुम्हारे किसी अच्छे छोटे भले काम ने उस आदमी के मन में फिर से हिम्मत भर दी हो और वो फिर समय का हौसले के साथ सामना करने के लिए तैयार है। Did you waste the day or lose it? Was it well or sorely spent? Did you leave a trail of kindness or a scar of discontent? क्या तुमने आज का जो दिन था जिसे तुमने जिया, क्या वो तुमने व्यर्थ में गवा दिया, वेस्ट कर दिया? तुमने किसी की मदद नहीं की, तुमने किसी से अच्छा नहीं बोला, तुमने किसी से सहानुभूति नहीं रखी? क्या ये बहुत अच्छी तरह से बीता वेल, या बहुत ही कष्टकारी सोरली रूप से तुमने इसे बिताया? तो यहाँ कहने का मतलब ये है, अगर तुमने किसी अच्छे काम करके ये दिन बिताया है तो तुम्हारा दिन बहुत ही अच्छा गया है, और अगर तुमने इसे बिना किसी की परवाह किए बिता दिया तो ये दिन जो है सोरली, कष्टदायी रूप से तुमने इसे बिताया है। क्या तुमने आज दिन पर चलते हुए, मतलब दिन को बिताते हुए, एक ट्रेल ऑफ काइंडनेस, जो दया की एक पगडंडी होती है, एक रास्ता होता है, तुम अपने पीछे उस रास्ते को बनाते हुए आए हो, या तुमने किसी की परवाह ना करते हुए, किसी का भला ना करते हुए, किसी से अच्छा ना बोलते हुए, स्कार, जो चोट लगने के बाद जब चोट ठीक हो जाता है तो वहां पे जो दाग रहता है उसको स्कार कहते हैं, और डिस्कंटेंट, असंतोष, तो असंतोष का जो दाग है तुम वो छोड़ के आए हो। तो कवि कह रहे हैं कि अगर आज तुम दया के साथ अपने दिन को बिता के आए हो तो वो एक पगडंडी है जिसपे दूसरे लोग भी चल के तुम्हारा अनुसरण करेंगे। तुम दूसरों के लिए एक मार्गदर्शक, जो एक गाइड होता है कि देखो दया करनी चाहिए, ऐसा मैसेज तुम फैलाओगे और उसको फॉलो करने वाले लोग होंगे। या ये भी हो सकता है कि तुमने ऐसा कुछ ना किया हो और रास्ता तो अब भी बना हो, लेकिन वो रास्ता असंतोष के दाग जैसा हो, किसी को कोई मतलब नहीं, सब अपनी अपनी धुन में चलने वाले होंगे उस रास्ते पर। As you close your eyes in slumber, do you think that God would say, you have earned one more tomorrow by the work you did today? तो जब तुम अपनी आंखें बंद करोगे आज रात को सोने के लिए, स्लम्बर, तो तुम्हें लगता है कि ईश्वर तुमसे कहेगा कि आज तुमने
जिस तरह से अपना दिन अच्छी तरह से बिताया है, तुमने लोगों का भला किया है, या तुम दोस्ती के एटीट्यूड के साथ लोगों से मिले हो, या तुमने दया दिखाई है, या कोई भी ऐसा काम किया हो जिससे तुम्हारे सामने वाले को खुशी हुई हो, सहानुभूति मिली हो, हौसला मिला हो, तो ऐसा करके तुमने ये जो आने वाला जो कल है इसको जीने का अधिकार पा लिया है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, बहुत ही मोटिवेशनल, बहुत ही इंस्पायरिंग पोएम है जो आपको कहती है कि अगर आप कोई अच्छा काम आज करते हो तो आने वाला जो कल है उसके ऊपर आपके जीने का अधिकार हो जाता है। और अगर आपका दिन बिना किसी की परवाह किए सिर्फ अपने आप में सीमित रह के गुजरता है तो आज का दिन आपका बेकार गया है। तो यही था इसका हिंदी ट्रांसलेशन और इसका जो सेंटर पॉइंट है। होपफुली आपको पसंद आया हो। कमेंट्स जरूर दीजिएगा, आपने बताइएगा कैसा लगा आपको, और अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।